भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो पंजाब की उन मासूम लड़कियों की कहानी है जो बेहतर भविष्य और रोजगार के सपने लेकर जालंधर और कपूरथला से विदेश जाने के झांसे में फंस जाती हैं। इन्हें सुनहरे अवसरों का वादा करके सीरिया और ओमान जैसे देशों में ले जाया जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उनका शोषण और उन पर अत्याचार होता है। हालात इतने गंभीर हैं कि हर 10 में से केवल 3 लड़कियां ही वापस अपने घर लौट पाती हैं। इस दिल दहलाने वाली हकीकत को उजागर करते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे यह धोखाधड़ी होती है और इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। पिछले 1-1.5 साल में पंजाब की गरीब और ज़रूरतमंद लड़कियों को विदेश में बेहतर नौकरी और उच्च वेतन का झांसा देकर खाड़ी देशों में भेजने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जालंधर, कपूरथला और फिरोजपुर जैसे जिलों के गांवों की युवतियां इन धोखेबाज दलालों के जाल में सबसे ज़्यादा फंस रही हैं। खाड़ी देशों में पहुंचने के बाद उन्हें बंधक बनाकर अमानवीय यातनाओं का शिकार बनाया जाता है। आंकड़े बताते हैं कि इन देशों में भेजी गई 10 लड़कियों में से केवल 2-3 ही घर लौट पाती हैं। ओमान, सीरिया, ईरान और इराक जैसे देशों में काम करने के बहाने ले जाई गई इन लड़कियों को शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है। उनकी दिनचर्या सुबह 4 बजे शुरू होती है और उन्हें 20 से 22 घंटे तक काम करना पड़ता है। सही तरीके से ना तो खाना मिलता है ना पानी, और अगर वह घर लौटने की बात करें तो उन्हें बंधक बनाकर मारपीट की जाती है। अवैध दलाल इन लड़कियों को मॉल, ऑफिस, दुकान या घर में काम दिलाने का वादा करते हैं। उन्हें हर महीने 40 से 50 हज़ार रुपये की सैलरी और मुफ्त रहने खाने का झांसा दिया जाता है, पर असलियत इससे बिल्कुल अलग होती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1.5 साल में खाड़ी देशों में फंसी 104 लड़कियों को छुड़ाया गया है। इनमें से 97 लड़कियां विदेश मंत्रालय की मदद से वापस अपने घर पहुंच चुकी हैं, जबकि 7 अब भी दूतावास की सुरक्षा में हैं। इस पड़ताल में सामने आया है कि इन जिलों में अवैध दलालों का संगठित नेटवर्क काम कर रहा है। ये लड़कियां अक्सर अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के मकसद से विदेश जाती हैं, लेकिन वहां उनका शोषण शुरू हो जाता है। जब लड़कियों और उनके परिवारों से बात की जो किसी तरह इस दर्दनाक परिस्थिति से बचकर लौट पाई हैं, उन्होंने जो बताया वो बहुत हैरान और चौंकाने वाला था। जालंधर की 35 वर्षीय महिला ने अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने के लिए एक एजेंट के झांसे में आकर ओमान जाने का फैसला किया, लेकिन वहां पहुंचते ही उनकी जिंदगी एक बुरे सपने में बदल गई। उन्होंने जो अनुभव हमारे साथ साझा किया उसमें उन्होंने बताया कि वह किसी भी इंसान को झकझोर कर रख सकता है। उस महिला ने बताया कि एक परिचित लड़की ने दोहा में अच्छी नौकरी की बात बताई थी। उन्होंने कतर जाने की तैयारी कर ली और इसके लिए एजेंट को पैसे भी दे दिए, लेकिन बाद में एजेंट ने कहा कि कतर में नौकरी नहीं है बल्कि ओमान जाना होगा। पहले तो उसने मना कर दिया क्योंकि वहाँ उनका कोई जानकार नहीं था, मगर एजेंट ने पैसे वापस नहीं लौटाए और आखिरकार उन्हें ओमान जाने का फैसला लेना पड़ा। 19 जनवरी 2024 को मस्कट पहुंचने के बाद उनका पासपोर्ट, फ़ोन और अन्य दस्तावेज छीन लिए गए। वहां 35-40 लड़कियां 4 छोटे कमरों में बंद थीं, जिनमें भारत, नेपाल, श्रीलंका और केन्या की भी महिलाएं शामिल थीं। 3 दिन बाद उनको एक परिवार के घर पर काम करने के लिए भेज दिया गया। जहां उसको भेजा गया वहां 50-60 लोगों का बड़ा परिवार था।
सुबह 4 बजे से रात 2 बजे तक उनको बिना रुके काम करना पड़ता था। उन्हें खाना बनाने, कपड़े धोने, घर की सफाई करने और बच्चों की देखभाल का काम भी करना पड़ता था। परिवार का एक सदस्य उनसे दुर्व्यवहार करने लगा और जब उन्होंने उसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई। इसके बाद उन्हें दूसरे घर भेज दिया गया जहां हालात और भी खराब थे। उनके कमरे में दरवाज़ा नहीं था, केवल एक पर्दा लगा हुआ था। वह रात में सोना भी खौफनाक था। उन्होंने बताया कि वे बेहद कम या कभी कभी खाना भी नहीं दिया करते थे उन्हें। वह चोरी छिपे नमक और प्याज के साथ चावल खाती। उन पर नज़र रखने के लिए किचन में CCTV कैमरा लगाया गया था। जब भी उन्होंने खाने की कोशिश की, उन्हें पीटा गया। 4 महीने तक उन्हें अलग अलग घरों में बंधुआ मजदूरी करनी पड़ी। एक बार उन्हें एजेंट के ऑफिस में रखा गया जहां उनसे मालिश करने को कहा गया। जब उन्होंने इनकार किया तो उन्हें धमकाया गया और खाने से वंचित रखा गया। एक बार जब अन्य लड़कियों के साथ मिलकर भागने की कोशिश की गई तो एजेंटों को शक हो गया। पुलिस भी उनकी मदद करने की बजाय उन्हें वापस एजेंटों के पास भेज देती थी। उसने मौका देखकर एक दिन कचरा फेंकने के बहाने काम की जगह से भागने की कोशिश की। नंगे पैर भागकर वह एक पाकिस्तानी व्यक्ति की मदद से भारतीय दूतावास पहुंची। वहां से उन्हें शेल्टर रूम में रखा गया। इस दौरान एजेंट ने उनके परिवार को धमकाया कि 2 लाख रुपए नहीं दिए तो उसको मार दिया जाएगा। वहीं दूसरे केस की बात करते हैं तो उसमें सुल्तानपुर लोधी की 22 वर्षीय महिला बताती हैं कि वह विदेश में नौकरी के झांसे में आकर इराक में फंस गई। वहां के हालातों ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया। हाल ही में वह किसी तरीके से अपने घर वापस लौटी हैं। उनकी आप बीती बेहद दर्दनाक है। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। उसको एक एजेंट ने विदेश में घरेलू काम के बदले 50,000 रुपये महीने की नौकरी का झांसा दिया। उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए प्रेरणा ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 14 अप्रैल 2024 को वह इराक के लिए रवाना हो गई। वहां पहुंचने के बाद उन्हें पहले एक ऑफिस में रखा गया जहां अन्य लड़कियां भी थी। 1 महीने बाद जब उसका वीज़ा ख़त्म हो गया तो उन्हें एक घर में काम करने के लिए भेज दिया गया। वहाँ का माहौल बेहद कठिन था। सुबह 4-5 बजे से रात 12 बजे तक लगातार काम करना पड़ता था। खाने पीने की कोई सुविधा नहीं थी और जब भी वह पानी मांगती उन्हें गंदा पानी दिया जाता। मारपीट आम बात थी और ऐसे हालातों ने उनकी तबीयत खराब कर दी। जब उसने वापस भारत जाने की बात कही तो एजेंट ने उनके परिवार से 2.5 से 3 लाख रुपए भेजने की मांग की। उसने असमर्थता जताई और कहा कि अगर इतने पैसे होते तो वह विदेश क्यों आती। एजेंट अमीर परिवारों से लड़कियों का सौदा करते थे और उनसे $2-2 हज़ार वसूलते थे। इसके अलावा लड़कियों की तनख्वाह भी एजेंट खुद रख लेते थे। एजेंट बार बार कहता था कि या तो साल भर का एग्रीमेंट पूरा करो या फिर पैसे देकर वापस जाओ। वह आज भी उस भयावह अनुभव से उबरने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा, इराक में बिताया हर दिन एक डरावने सपने की तरह है। डिप्रेशन ने मुझे घेर लिया है। मेरी सभी लड़कियों से यही विनती है कि विदेश में नौकरी का नाम पर मत जाओ। हमारे देश में चाहे आधी रोटी खानी पड़े लेकिन अपनी ज़मीन छोड़कर मत जाओ।
वहीं तीसरे केस की बात करें तो मोगा की 32 वर्षीय पीड़ित महिला बताती हैं कि उसने बेहतर जिंदगी की तलाश में विदेश में नौकरी और अच्छी सैलरी के झूठे वादों पर भरोसा किया, लेकिन यह निर्णय उनके लिए एक डरावना सपना बन गया। उनकी आपबीती बेहद चौंकाने वाली है। उसको एजेंट ने घरेलू काम के लिए अच्छी सैलरी, मुफ्त खाना और रहने का वादा करके फंसाया। उनके टूरिस्ट वीज़ा पर सीरिया भेजा गया, लेकिन उन्हें बताया गया कि वह जॉर्डन के एक शहर सूरिया जा रही हैं। जब उनको और उनके परिवार वालों ने इसका विरोध किया और पासपोर्ट मांगा तो एजेंट ने इसे वापस करने के लिए 2 लाख रुपए की मांग की। सीरिया पहुंचने के बाद उसको पहले तहखाने जैसे कमरे में रखा गया, फिर कुछ दिनों बाद एक बड़े परिवार के घर भेज दिया गया। वहां सुबह 5 बजे से आधी रात तक काम कराया जाता। परिवार की महिला सुबह से खाना बनवाने में लगा लेती थी। अन्य घरेलू काम और बच्चों की देखभाल भी उन्हीं की जिम्मेदारी थी। उन्हें दिन भर में सिर्फ रात को एक बार खाना दिया जाता था। वह अपनी यातनाओं को याद करते हुए कहती हैं, विदेश में नौकरी के लिए जाने से पहले 1000 बार सोचें। एजेंटों के झूठे वादों पर कभी भरोसा ना करें। वहाँ पासपोर्ट छीन लिया जाता है, मारपीट होती है और आज़ादी छीनी जाती है। कई बार तो लड़कियों को बेच भी दिया जाता है। वहीं चौथे केस की बात करें तो उसमें जालंधर की 24 वर्षीय पीड़िता महिला बताती है कि परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने की चाह में एजेंट के झांसे में आ गई। उनका यह फैसला उन्हें दर्द और यातनाओं के दलदल में ले गया। उसको एक एजेंट ने दुबई में अच्छी नौकरी और सैलरी का झांसा दिया। शुरुआत में वे उसे दुबई ले गए और वहां 1 हफ्ते तक रखा। इसके बाद उसे ओमान के मस्कट भेज दिया गया। मस्कट में एक ऑफिस की महिला, जिसे वहां की मैडम कहा जाता था, उसे और अन्य लड़कियों के साथ वह मारपीट करती थी। उसको जिस घर में काम करने के लिए भेजा गया वहां भी उसे अमानवीय व्यवहार सहना पड़ा। बेल्ट से पिटाई के निशान उसके शरीर पर आज भी मौजूद हैं। उसे 2 दिन में सिर्फ 1 बार खाना दिया जाता, सोने तक नहीं दिया जाता था। बीमार होने पर दवा देने से भी मना कर दिया जाता था। जब उसने बार बार भारत लौटने की गुहार लगाई तो एजेंट ने उसे दुबई के एक अन्य एजेंट को बेच दिया। दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचते ही एक लड़की ने उसका पासपोर्ट छीन लिया और उसे एक विमान का टिकट थमा दिया। उसको एहसास हुआ कि वह विमान उसे इराक ले जा रहा है। एयरपोर्ट पर उस पर निगरानी रखने के लिए एजेंट ने एक अन्य लड़की को पीछे लगा रखा था। किसी तरह वो इस स्थिति से निकलने में सफल रही और भारत लौट आई। उनकी वापसी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। वो अब अन्य लड़कियों को चेतावनी देती हुई कहती हैं, अपने देश में चाहे आधी थाली खाकर रहना पड़े, लेकिन ऐसे झूठे वादों के चक्कर में कभी मत पड़ो। विदेश जाकर हालात बहुत ख़राब होते हैं। वहाँ लड़कियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं। अभी भी वहाँ कई लड़कियां फंसी हुई हैं और नरक जैसी ज़िंदगी जी रही हैं। यह कहानियां उन सभी लोगों के लिए एक सख्त चेतावनी है जो बेहतर ज़िंदगी की उम्मीद में अपनी सुरक्षा और आज़ादी को दांव पर लगा देते हैं, साथ ही जो बेहतर भविष्य की तलाश में ऐसे झूठे वादों के शिकार हो जाते हैं। पंजाब से नौकरी के झांसे में फंसकर अरब देशों में बंधक बनी लड़कियों को विदेश मंत्रालय की मदद से सुरक्षित घर वापस लाने का काम किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह सीचेवाल के कार्यालय ने इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई है। उनके कार्यालय द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2023 से अब तक 104 से अधिक लड़कियों को दलालों के चंगुल से छुड़ाया गया है। इनमें से कुछ लड़कियां अपने घर लौट आई हैं, जबकि कुछ अभी भी दूतावास की सुरक्षा में हैं। आंकड़ों के अनुसार नौकरी के बहाने फंसी लड़कियां केवल पंजाब से नहीं बल्कि गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे अन्य राज्यों से भी हैं। इनमें से पंजाब के जालंधर से 23, कपूरथला से 19, तरनतार से 10, फिरोजपुर से 14 और मोगा से 8 लड़कियां शामिल हैं। इसके अलावा लुधियाना, बरनाला, अमृतसर, गुरदासपुर, फरीदकोट, होशियारपुर, रूपनगर, फाजिल्का, नवाशहर, धर्मकोटा और मुक्तसर साहिब से भी कुछ लड़कियां छुड़ाई गई हैं। खाड़ी देशों से लौटने वालों में केरल, मुंबई, गुजरात,
पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक एक लड़की भी शामिल है। इन घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि अवैध दलालों का नेटवर्क राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय है और इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। घड़ी की सुई अब बता रही है कि अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। तो अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। वीरवार को 8 बजे भारतीय न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में।